अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है लेसन 22। अब इस लेसन में हम हिस्टोग्राम, लेवल्स और कर्व्स के बारे में बात करेंगे। जो हिस्टोग्राम होता है वो बेसिकली किसी इमेज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और वो ब्राइटनेस वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं किसी एक्सिस पे। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो इमेज का एक हिस्टोग्राम है, अब ये एक चीज़ आप जहन में रख लें कि किसी भी इमेज का एक स्पेसिफिक हिस्टोग्राम होता है। हर एक इमेज का हिस्टोग्राम होता है वो डिफरेंट होता है, तो कोई भी परफेक्ट जो है हिस्टोग्राम नहीं आता। अब यहाँ पे मैंने एक इमेज की जो है हिस्टोग्राम ली हुई है और बाद में वो हम फोटोशॉप में खोल लेंगे। तो ये जो ब्राइटनेस की वैल्यूज हैं वो 0 से 255 तक एक्स एक्सिस पे प्लॉट हुए हैं। ये है 0 और ये है 255 और इसके साथ जो है मैंने एक ग्रेडियंट भी दिया हुआ है जो कि मैंने फोटोशॉप से लिया हुआ है। ये है आपका 0 जो कि प्योरली ब्लैक है और 255 जो कि प्योरली ब्राइट है। तो अगर इसको मैं करस्पॉन्ड कर लूं तो जो 0 की वैल्यू है वो यहाँ पे है और 255 की वैल्यू यहाँ पे है। जो आपके पास ये पीक से नजर आ रहे हैं और या आप ये देख लें कि ये जो शेप आपको नजर आ रही है ये डिस्ट्रीब्यूशन है पिक्सल की अकॉर्डिंग टू द ब्राइटनेस। जितने ज्यादा पिक्सल ब्राइट होंगे किसी खास रीजन में या जो खास टोन रेंज होगी उसमें, तो उतनी ही पीक बड़ी होती जाएगी। अगर आप इस हिसाब से आप देख लें तो जो 255 का रेंज है जो कि मैक्सिमम ब्राइट यहाँ पे आता है, तो इसकी पीक मेरे पास सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पिक्सल आए हुए हैं इसलिए वो पीक सबसे ऊपर गई हुई है। तो जितनी भी पीक की हाइट ज्यादा होगी इसका मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स आपके पास पिक्सल के ज्यादा होंगे उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब जो लोग स्टेटिस्टिक्स समझते हैं वो फ्रीक्वेंसी की मीनिंग समझते होंगे, लेकिन जो नहीं समझते उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि जो जितने ज्यादा पिक्सल आपके पास ज्यादा होंगे किसी खास उसकी ब्राइटनेस लेवल के, तो उसको कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी है। अगर मेरे पास जो है ब्लैक की समझ ले, ये 0 जो है पे हुआ है, इसकी मेरे पास टोटल जो है वो पिक्सल 100 है, तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी आप कहें कि 100 है। अगर उसकी जो है वो पिक्सल इस रेंज में जो है वो 2000 है, तो फिर आप कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी 2000 है। और इस हिसाब से जो है ना डिफरेंट। तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं कि ये अकॉर्डिंगली जो है फ्रीक्वेंसी आपको दे देते हैं जितनी हाइट आपको पीक की आ रही है अकॉर्डिंगली टू दी जो ब्राइटनेस रेंज है। फोटोशॉप में आता हूँ और एक इमेज को खोल लेता हूँ। उसके हिस्टोग्राम को आप यूं खोल सकते हैं कि इमेज में आप जाएंगे और एडजस्टमेंट में जाएंगे और फिर आप जाएंगे लेवल्स में, तो आपके पास उसका हिस्टोग्राम आ गया। जो ब्राइटनेस रेंज है जो कि जो पीक आया हुआ है आपके पास 255 का, वो आपको दिखा रहा है कि एक खास रेंज में आया हुआ है। अगर आप इस इमेज को देखें तो आप देखेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो ब्राइटनेस के आपके पास आए हुए हैं वो इस रीजन में आए हुए हैं और सिमिलरली इस रीजन में। तो इन रीजन्स में आपके पास जो डिटेल है वो आपको अब नजर नहीं आ रही, क्योंकि पीछे आसमान है वो आपको नजर नहीं आ रहा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लें तो वो कलर आपको अब लॉस्ट हो गया टोटली। तो हिस्टोग्राम बेसिकली आपको एक इंडिकेशन दे देता है कि कहाँ पे आपके डिटेल्स जो है वो कितने रेंज में पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपके पास यहाँ के सारे डिटेल जो है वो नहीं मिल रहे आपको, और सिमिलरली यहाँ पे थोड़े से डिटेल आपको नजर मिल नहीं रहे और बाकी जो डिटेल्स हैं वो प्योरली जो है वो नॉर्मल से नजर आ रहे हैं। तो इस रीजन में आपके पास जो है वो डिटेल गायब हो गया और यहाँ पे जो है आपके पास ये एरिया बहुत ज्यादा ब्राइट है। जैसे कि हमने बात की थी कि हिस्टोग्राम जो है वो बेसिकली एक पीक से बनते हैं, डिफरेंट से, और उन पीक्स को जो है हम एक बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं देख लूँ और उसको मैं एक्स एक्सिस पे ये देख लूँ, ब्राइटनेस रेंज को मैं ड्रॉ कर दूँ और वाई एक्सिस पे मैं फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर दूँ, तो फिर मेरे पास इस किस्म का जो है वो पीक्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। और उनको अगर मैं मिला लूं तो फिर वो दोबारा जो है इसकी मिडिल वैल्यूज को ही, ईच बार के मिडिल वैल्यूज को मैं मिला दूं तो मेरे पास जो एक कर्व सा बन जाएगा टोटली। अब वो जो है आपके पास वो हिस्टोग्राम बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि एक वाई एक्सिस पे आपके पास फ्रीक्वेंसी है और एक्स एक्सिस पे जो है ना वो ब्राइटनेस है। किसी भी हिस्टोग्राम या किसी भी इस शेप की जो आपके पास हिस्टोग्राम होता है इसकी एक मीन वैल्यू होती है, और वो मीन वैल्यू अगर मैं देख लूं तो इसकी जो है 112.82 मीन वैल्यू है। अब जो मीन वैल्यू से जितना आपके और पॉइंट्स जो है या और डेटा जो है जितना स्कैटर्ड होता है उसको आप जो है देखते हैं डेविएशन से कि आपका जो है डेटा बेसिकली मीन वैल्यू से कितना डेविएट हुआ है या कितना जो है इधर उधर पड़ा हुआ है, तो उसको आप कहेंगे कि कितना डेविएट हुआ है। एक खास किस्म की जो है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक इसके लिए यूज होती है, उसको कहेंगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन।
जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए एक लेंथी फॉर्मूला है जो कि आपका काम नहीं है, बेसिकली वो स्टैटिस्टिशियन का काम है कि वो इसको कैलकुलेट कर लें। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पे मेरे पास आ हुआ है 66.52 और उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से जैसे आपको पास दिया गया हुआ है। अब इस फॉर्मूले में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैंने रेफरेंस के तौर पे आपको दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे जो है आप निकाल सकते हैं। अब ये आपके पास जो x की वैल्यू है और ये फिर x बार जो है ये मीन वैल्यू है बेसिकली। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इस फॉर्मूले से जो है कैलकुलेट होती है। सिंपली इसको मैंने रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक स्टैंडर्ड स्कैटर्डनेस जो है वो आपको बता देता है कि मीन वैल्यू से आपके और डेटा कितना इधर उधर गया हुआ है। क्योंकि मीन वैल्यू हमारे पास 112.82 है तो फिर जो टोटल स्कैटर्डनेस है डेटा में वो कितना गया हुआ है वो है 66.52। इसको आप अगर इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं जो x है वो सारे आपके पास ये वैल्यूज हैं एक्सेस, और फिर जो मीन वैल्यू है ये दिया हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं आपके पास। बहरहाल इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल, लेकिन जो लोग स्टेटिस्टिक जानते हैं उनको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो है बेसिकली हिस्टोग्राम जो है वो आपके पास इन बार से निकलता है और फिर जो बार की मिडिल वैल्यू है वो आप उसे कर्व बना सकते हैं। जो मेरे पास है इस इमेज का हिस्टोग्राम आया हुआ तो ये मुझे इमीडिएटली बता देते हैं विजुअल तौर पे कि मेरे इमेज में कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब मेरे इमेज में जो है ना ब्राइटनेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए मैं एक टेक्निक यूज कर सकता हूँ इस हिस्टोग्राम से ही कि इस इमेज में ज़्यादा से ज़्यादा डार्क वैल्यू डालना चाहता हूँ कि एक्चुअली वो ब्राइट वैल्यू डार्क बन जाए। तो चूंकि ये जो है डार्क का स्लाइडर है तो स्लाइडर को अगर मैं राइट पे लेके जाऊं तो जितने भी राइट पे वाइट वैल्यू पड़ेंगे तो फिर वो सारे के सारे जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। आप ऑब्जर्व कर लें इस इमेज को, जैसे कि मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो जो मैं स्लाइड करता हूँ तो सारे के सारे जो है ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं या डार्क होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ आप देख रहे हैं कि शेडो का जो स्लाइडर है वो भी उस तरफ जा रहा है, लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि ये वाले डिटेल्स जो है ना अब आपके जो है ना इस तरह से लॉस्ट होने शुरू हो गए हैं इस चक्कर में कि मैं इस ब्राइट को जो है वो डिटेल लेना चाहता हूँ उसके, और इसमें यह है कि दूसरे डिटेल जो है मेरे जा रहे हैं तो वापस फिर स्लाइड को मैं लेके आऊँगा क्योंकि ये जगह इसकी कंट्रोल के लिए नहीं है, इसके लिए और चीज़ें हैं जो बाद में हम यूज़ करेंगे। लेकिन थोड़े से जो है आप इसको देख सकते हैं कि कैसे कंट्रोलिंग होती है। अगर इस शेडो को मैं ले आता हूँ तो इसका ये मतलब है कि अगर इसको मैं लेफ्ट पे लेके जाता हूँ तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ब्लैक वैल्यूज़ हैं वो शेडो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इसको राइट पे लेके जाता हूँ तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि आपके जितने भी ब्राइट वैल्यू है वो शेडो में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। या इसी तरह जो है अगर इस ब्राइटनेस जी स्लाइडर को जो है मैं लेफ्ट पे लेके आता हूँ तो जितने भी ब्लैक वैल्यू हैं आपके वो अब ब्राइट होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह जो है वो पूरी ब्लोन आउट हो जाएगी आपकी जो है ना इमेज जो आप उसमें लेफ्ट में जाएंगे। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हो तो फिर आप जो है इसको जो है आल्ट के साथ आप आल्ट दबाएंगे और फिर जो है आपके पास रीसेट का बटन आएगा। अगर इस आल्ट को मैं फिर छोड़ देता हूं तो फिर वो कैंसिल में आ जाएगा। आप या इसको कैंसिल कर सकते हैं या आप इसको जो है रीसेट कर सकते हैं। अगर मैं आल्ट को दबाता हूं और उसको मैं रीसेट करता हूं क्लिक के साथ तो फिर वो इमेज जो एक्चुअली मेरे पास थी वो वापस आ जाएगी। तो ये है हिस्टोग्राम आपका कि इसके लेफ्ट साइड पे आपके ब्लैक वैल्यूज है टोटल प्योरली ब्लैक, और जो है राइट साइड पे आपके प्योरली जो है वो ब्राइटनेस वैल्यू, और मिडिल में जो आपका स्लाइडर है शेडोज है। हिस्टोग्राम जो है वो या तो आप इमेज से कर सकते हैं और दूसरी जगह जो है आप इसको डॉक पैनल से कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया है ये है आपके हिस्टोग्राम का जो है वो आइकन दिया हुआ है और वहाँ पे आपके पास हिस्टोग्राम या तो RGB में ले सकते हैं या फिर रेड में ले सकते हैं या फिर ब्लैक ग्रीन में ले सकते हैं या कलर्स में ले सकते हैं, जिसमें से सारे के सारे कलर्स आपके जो आपके पास शेड्स हैं उसको आप ल्यूमिनोसिटी से कंट्रोल करेंगे तो फिर ये आपके पास इसका आ जाएगा हिस्टोग्राम। अगर मैं वापस पे जो है वो लेवल का पैनल लेके आता हूँ जैसे कि मेरे पास है एडजस्टमेंट और लेवल्स में, तो फिर मेरे पास लेवल्स और हिस्टोग्राम एक ही जगह पे पड़े हुए। इनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसके ब्राइटनेस और जो है डार्क रीजन को। पहले भी हमने जो है इसको देख लिया था। जो हम इसको लेफ्ट में जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि जितने भी डार्क वैल्यूज हैं आपके पास जो है आहिस्ता आहिस्ता ब्राइट हो रहे हैं, और जो आपके पास लेफ्ट साइड पे है अगर इनको मैं लेके आता हूँ तो फिर जो जितने भी हाईलाइट्स हैं वो डार्क होने शुरू हो जाते हैं।
अब हम फिर जाएंगे इमेज में, फिर जाएंगे एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट में और हम कर्व्स में जाएंगे। कर्व जो है बेसिकली वही काम करता है जो कि आपके पास लेवल्स का है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कंट्रोल ज़्यादा रहता है, इसलिए आप उसको कर्व्स में कर सकते हैं। जो ये पॉइंट है आपके पास, ये टोटली ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट टोटली आपके पास ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये मिडिल वैल्यू है आपके पास यहाँ पे, ये एक्चुअली 128 जो कि आपके जो है शेडोज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर शेडोज़ हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको लेफ्ट पे लेके जाता हूँ और आप अपने उस इमेज को देखते रहिए कि जो मैं एक्चुअली जितने भी ब्लैक वैल्यूज़ हैं उसको मैं जो है वो वाइट कर रहा हूँ, या उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइटनेस दे रहा हूँ जो मैं इसको स्लाइडर को लेफ्ट लेके जाता हूँ। तो अगर आपने जो डार्क वैल्यूज़ है उसको आपने ज़्यादा ब्राइट कराना है, तो फिर आप ऊपर वाले स्लाइडर्स को जो है वो लेफ्ट लेके जाएंगे। इसको मैं फिर लेके आता हूँ 255 पे। जो नीचे वाला है, चूंकि ये डार्केस्ट है, तो डार्केस्ट जो जितने भी आपके पास ब्राइट वैल्यू उनको मैं डार्क बनाना चाहूँ, तो फिर मैं इस स्लाइडर को जो है वो राइट पे लेके जाऊँ। और यूँ आप नीचे भी देख रहे हैं कि जो आपका डार्क स्लाइडर है वो राइट की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो कि हमने लेवल से ये काम लिया हुआ था। इसको वापस में लेके आता हूँ और फिर इसके मिडल को मैं टच करता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर मैं इस शेडोज को जो है वो छेड़ता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ, तो फिर जितने भी शेडोज होंगे वो ब्राइटेस्ट होंगे। अगर मैं इनको नीचे लेके आता हूँ तो फिर जितने भी शेडोज होंगे वो और डार्क हो जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला जो है वो डार्क को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला जो है वो ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह जो है अगर आपने एक बैलेंस चीज़ करनी है तो फिर हम नॉर्मली लेते हैं एस कर्व, जो कि रिप्रेजेंट करता है इस किस्म की कर्व को। ज़्यादा आप उसको लेके नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइटनेस और जो है शेडोज तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ब्राइटनेस और जो डार्क वैल्यूज है वो डिस्टर्ब हो जाती है ज़्यादा पे। इन दोनों चीज़ों से मैं देख रहा हूँ लेवल और कर्व से कि मैं इस रीजन को जो है हटा नहीं सकता, क्योंकि ये डिटेल लॉस हो चुकी है और ये रिकवरेबल नहीं है। तो इनको अगर मैं ज़्यादा लेके जाता हूँ तो फिर वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे, और इनको मैं लेके आता हूँ तो जो डार्क वैल्यूज है और डार्क हो जाएंगे, और इस तरह आप उसको खींच सकते हैं। इसको आप रीसेट करते हैं, उसी तरह आर्ट दबा के फिर उसको आप रीसेट करते हैं। अब मैं अपने इसमें देख रहा हूँ इस इमेज में कि मेरे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा है, अगर मैं वापस उस पर जाऊँ हिस्टोग्राम पे, तो वहाँ पे मुझे नज़र आएगा कि जो इमेज है यहाँ पे मेरे पास जो ग्रे एरिया ज़्यादा है। इसका ये मतलब कि शेडोज जो है वो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा है। इसको मैं लेके जाता हूँ लेवल्स पे, और लेवल्स में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया कवर हुआ है वो अराउंड शेडो है। तो अगर आप इसमें देख लें तो आपके पास ग्रेज वैल्यू नज़र आए, तो मैं शेडोज़ को कम करूँगा, क्योंकि शेडोज़ को मैं या तो ब्राइटनेस की तरफ लेके जाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी वो ब्राइटनेस में कन्वर्ट हो जाए, या इनको जो है मैं लेके जाता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्लैक जितने भी थे वो शेडोज़ में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन मैं ब्लैक स्कोप शेडो में नहीं कर रहा, क्योंकि ये पिक्चर में जो है वो चीज़ पर कॉन्ट्रास्ट नहीं रहती। तो जितनी भी आपकी शेडोज़ जो है वो ब्लैक कलर के नज़दीक होंगे, उतना फिर कॉन्ट्रास्ट नहीं रहता। अगर किसी पिक्चर में या इमेज में ये फॉल्ट है कि उसमें ग्रे वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर आप उसको स्लाइडर को जो है वो राइट पे लेके जाएंगे कि जितने भी ब्राइट वैल्यू हैं वो जो है ज़्यादा से शार्प नज़र आना शुरू हो जाए। इसको मैं अगर 1 पे जो है इसको मैं रखता हूँ, तो फिर वो एग्जैक्टली वो फिगर मेरे पास आ जाए जो मेरे पास थी। वापस मैं जाता हूँ इमेज में, और इमेज में एडजस्टमेंट में लेके जो लेवल है उस पर जाता हूँ, और लेवल में इसको जो है मैं राइट पे लेके जाता हूँ थोड़ा सा, कि जो वो हैं शेडोज हैं वो थोड़े से कन्वर्ट हो जाए डार्क साइड पे। और सिमिलरली जो है इसको मैं लेके आता हूँ राइट साइड पे, क्योंकि मुझे जो है वो ज़्यादा हाईलाइट्स नहीं चाहिए, बल्कि जितने भी हाईलाइट्स इस रेंज में है वो जो है ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर आपके पास इसकी आ जाएगी। सिमिलरली आप थोड़ा सा इसको इधर लेके आए, क्योंकि थोड़ी सी शाइन इसमें आ जाए, क्योंकि जो आपके शेडोज़ हैं वो थोड़े से हट जाएं इस साइड पे। और सिमिलरली आप इसको यूँ इस साइड पे लेके जाएं, और इसकी एडजस्टमेंट से, क्योंकि अब जो है अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो आपके ब्राइटनेस रेंज है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा आ रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपके लॉस हो रहे हैं।
तो यहाँ से आप कंट्रोल इतना कर लें कि आपकी डिटेल ज़्यादा लॉस ना हो जाए, फिर आप उसको ओके कर लें और वापस आ जाए अपने पैनल पे। अगर आप इस इमेज में देख रहे हैं तो इसमें कंट्रास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो जितने भी ब्राइट वैल्यू है वो टोटली डिफ्रेंशिएट हो गए डार्क वैल्यू से। यहाँ पे मेरे पास जो शेडो भी थे उसको जो है ना मैंने राइट पे मूव किया, तो फिर वो सारे के सारे जितने भी ब्राइटनेस थे वो शेडो में कन्वर्ट होके डार्क अब लगने शुरू हो गए। तो नॉर्मली अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर आप जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट में, और कर्व के साथ आप फुली इस इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, और अगले लेसन पे फिर मिलेंगे, तब तक